हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज एक टॉपिक लेकर आया हूं जो काफ़ी लंबे समय से हमारे न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है। ये टॉपिक है 41 मजदूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक टनल बनाते समय फंसे थे, जो कुल 17 दिन मतलब लगभग 400 घंटे के अभियान के बाद उन्हें जो है बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। उसको लेकर के हम लोग जो एग्जाम में फैक्ट बनने वाले हैं, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसकी बात हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं जो है इस पॉइंट को समझते हैं काफी बारीकियों से। ये देखिए, ये हमारे जो है भारत में यदि देखा जाए तो यहाँ पर उत्तराखंड है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये उत्तराखंड है और ये आपका नेपाल का भाग है। तो यहां पर देखिए उत्तरकाशी है, ये जो स्थान है उत्तरकाशी। हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो ऊपर वाला भाग है उत्तरकाशी है। यह यमुनोत्री के समीप जो है ये घटना हुई थी, यमुनोत्री के समीप ये घटना घटित हुई थी। और ये टनल क्यों खुदाई हो रही थी? टनल खुदाई हो रही थी जो चार धाम यात्रा है, उसी चार धाम यात्रा को जो है कंप्लीट करने के लिए एक टनल बनाया जा रहा था। और यह टनल 12 नवंबर को, जिस दिन आप लोग दिवाली मना रहे थे, नवंबर को जो है सुबह 5:30 बजे अचानक भूस्खलन होता है और ये धंस जाती है, जिसमें हमारे जो है 41 मजदूर फंसे होते हैं। और यह मजदूर 17 दिन तक इस टनल में रहते हैं। 17 दिन तक इन्हें पाइप के जरिए भोजन, पानी, राशन वगैरह सब कुछ भेजा जाता है। लेकिन काफी बड़ा या काफी बड़ी घटना है कि हमारे मजदूर उसके अंदर इतने दिनों से पड़े थे। सब लोगों ने भगवान से दुआ भी किया कि वह सुरक्षित निकले। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ये समझ लेंगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझते हैं, जो आपका उत्तरकाशी है वो है कहाँ। ये देखिएगा, ये हम लोग कह सकते हैं कि उत्तराखंड का ये भाग आपका गढ़वाल वाला जो भाग है, ये देखिएगा, जैसे ये आपका कुमायूं वाला भाग है जो रेड दिखाई दे रहा है, ये आपका गैरसैंण वाला भाग है और ये गढ़वाल वाला भाग है। गढ़वाल के ही उत्तर में देखिए यहाँ पर उत्तरकाशी है और यहीं पे एक टनल थी और यह टनल चार धाम यात्रा को जोड़ती है। यह यमुनोत्री के पास की ये घटना है, जिसका हम लोग फैक्ट पॉइंट इसके आगे समझेंगे। फैक्ट पॉइंट क्या है इसके आगे समझेंगे, ताकि आपको ये मैप में ये क्लियर हो गया कि ये है कहाँ। उत्तरकाशी देखिए यही है। इसका मतलब है कि इस तरह से आपको और पॉइंट हम बताते हैं कि किस तरह से ये फंसे थे मजदूर। तो यहाँ पर एक फैक्ट पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है। ये देखिएगा, 41 मजदूर जो है फंसे थे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। यहाँ देखिएगा, जिले का नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 134, ये भी याद रखना है। नेशनल हाईवे जो है NH 134 की बात करता है, जो यमुनोत्री क्षेत्र से चार धाम को जोड़ता था। उसी पर एक टनल की खुदाई चल रही थी। यह टनल कौन सी टनल थी उसकी हम लोग बात यदि करें तो इस टनल का नाम था सिलक्यारा टनल। याद रखिएगा, इस टनल का नाम भी याद रखना है क्योंकि ये पूरी तरह से भारत की मीडिया में काफी चर्चा में रहा। तो हो सकता है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल का ही क्वेश्चन दे दे कि जिसमें 41 मजदूर फंसे थे, वह कौन सी टनल थी जिसमें यह 41 मजदूर फंसे हुए थे। तो यहाँ पर इसका नाम है सिलक्यारा टनल, जहाँ पे ये मजदूर फंसे थे। ये खुदाई करते समय 12 नवंबर, जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था, उसी दिन जो है सुबह में एक घटना होती है 5:30 बजे। यह टनल पूरी तरह से बंद हो जाता है भूस्खलन के कारण, जिसमें हमारे 41 मजदूर जो है यहाँ पर फंस जाते हैं। और यहाँ पर 17 दिन तक यह अभियान के बाद इसे रैट होल माइनिंग एक पद्धति है, जिसे जब मशीनें काम नहीं करती हैं तो मानव चूहे की तरह जो है खुदाई करता है और खुदाई करके उसे बाहर निकाला जाता है। जितने मलबे हैं बाहर निकाला जाता है। इसे कहते हैं रैट होल माइनिंग, मतलब एक ऐसा होल जिसे चूहा बनाता हो।
पतले पतले छोटे छोटे कण को तोड़ करके जो बाहर निकाला जाता है उसे रैट होल माइनिंग कहते हैं। इसी पद्धति से इन मजदूरों को जो है निकाला गया। तो क्वेश्चन ये दे सकता है कि किस पद्धति से उसकी खुदाई हुई थी, मशीनी पद्धति था, रैट होल माइनिंग था, ऐसे करके 4 जो है पद्धतियां क्वेश्चन दे सकता है। तो ये रैट होल माइनिंग के पद्धति से निकाला गया। ये 28 नवंबर को सकुशल हमारे 41 मजदूर जो है निकल गए, जिसके बाद आप देखेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, सभी लोगों ने पूरे देशवासियों को, यहाँ तक कि पूरे देशवासी इसके लिए बधाई के जो है आपस में बधाई दिए। कम से कम हमारे देश के 41 मजदूर जिंदा सकुशल वापस आ गए। ठीक है, तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से एक एक टॉपिक जो कि पूरे वर्ल्ड में जो भी चर्चा में रहेगा, मैं मैपिंग सहित आप लोगों को यह पॉइंट बताता रहूंगा, ताकि एक नोट्स जो है आपके पास ऐसा होना चाहिए जो टॉपिक करंट अफेयर्स का, और यह टॉपिक करंट अफेयर्स आपकी किसी भी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह से अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक, धन्यवाद।